टिक न्यूज। कांग्रेस पार्टी को 22 साल बाद चुनाव के प्रक्रिया के तहत नया अध्यक्ष मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के सियासी संकटों को दूर कर अंदरूनी कलह को मिटाने में कामयाब होंगे? सबसे बड़ी चुनौती ऐसे मौके पर उनके लिए राजस्थान है। इसके अलावा उन सभी राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने की चुनौतियां हैं जहां भाजपा दल का शासन चल रहा है। इन सब के बीच हम आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कई तरह की खबरें और सामने आई और हम आपको बताना चाहेंगे उनकी अवैध संपत्ति को लेकर भी कई तरह की सच्चाई सामने। विवादों में कम नहीं रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 50,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर नागपुर में खूब ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आवाज उठी थी। इस बारे में आपको बता दें कि कई विवादों से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जुड़ा रहा है। 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। गांधी परिवार के बहुत करीबी खड़गे स्वभाव से बहुत शांत और दूसरे दलित नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के वो बनेंगे जगजीवन राम के बाद। तो आपको बता दें, कई विवादों में फंसने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले। वहीं शशि थरूर को महज 1,072 वोट, जिसके कारण थरूर हार गए। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष मिला है कांग्रेस को। अब यहाँ बहुत बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए खड़गे दलित समाज से आते हैं और उनका बेहतर इस्तेमाल पूरे राष्ट्रीय भर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में किया जा सकता है। उनका दलित समाज से आने के सच को लेकर तो ऐसे में आपको ये बताना चाहेंगे, राजनीतिक विवाद में नहीं लेकिन निजी मामले में खूब विवादों में रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 2014 में एक लोकायुक्त शिकायत दर्ज की गई थी उनके खिलाफ। 50,000 रुपए की संपत्ति को लेकर बताया गया था। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी उनके पास। 300 एकड़ का कॉफी बागवान चिकमगलूर में जिले में चिकमगलूर में, जी हाँ। और इसके अलावा 208 में कर्नाटक बीजेपी ने 208 में आरोप लगाए थे। माफ कीजिएगा, 2008 में आरोप लगाए थे। खड़गे के पास इतनी संपत्ति है। 1,000 करोड़ की कीमत वाली संपत्ति को लेकर आवाज उठाए गए थे। बन्नेरघट्टा में 500 करोड़ रुपए का एक विशाल परिसर है। भाजपा ने 2018 में यह आरोप लगाया था मल्लिकार्जुन खड़गे पर। 5,000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड मामले में भी मल्लिकार्जुन खड़गे फंस चुके हैं। इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि होने की वजह से, एसोसिएटेड जर्नल्स के मालिक होने की वजह से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यंग इंडिया ईडी के जांच के दायरे में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल हुआ था। वही आपको बताना चाहेंगे, बकरीद में कई तरह के विवादित टिप्पणी को लेकर उन्होंने अपने आप को विवादों में घेरा था। सबसे पुरानी पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद, सबसे पुराने नेता होने के बावजूद प्रधानमंत्री पद को लेकर राहुल गांधी का नाम जब चर्चा का विषय बना था, खड़गे ने कहा था, एक कहावत है, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले इन चुनाव को खत्म होने दो, मुझे अध्यक्ष बनने दो, फिर हम देखेंगे। ये था मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना। तो आप जानिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खड़गे का वीडियो पोस्ट कर उनकी टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी और कहा था, सबसे पहले मुहर्रम एक उत्सव नहीं बल्कि एक शोक है, ये मुसलमानों का अपमान है। इस तरह से घिरे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि शपथ ग्रहण में सीट को लेकर भी विवादों से घिर चुके थे। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी तभी खड़गे को राज्यसभा में विपक्षी नेता के तौर पर शपथ ग्रहण में शामिल में बुलाया गया था और ऐसे में पद के अनुरूप सीट नहीं दी गई थी खड़गे को, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।